आजादी का अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। लहराएंगे हम सब मिलके अपने घरों पे तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। जान तिरंगा, शान तिरंगा, मन मन में है तिरंगा। आन तिरंगा, बान तिरंगा, जन जन में है तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। प्रीत तिरंगा, मीत तिरंगा, जग जग में है तिरंगा। होश तिरंगा, जोश तिरंगा, रग रग में है तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। तेरे मेरे मन में बसी है देश प्रेम की गंगा। गाँव गाँव में, शहर शहर में लहराएंगे तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। लहराएंगे हम सब मिलके अपने घरों पे तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आन बान शान है तिरंगा हमारी जान है। आन बान शान है तिरंगा हमारी जान है। आन बान शान है तिरंगा हमारी जान है। वाह 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 भैया, वाह वाह, ये तो तिरंगा ही तिरंगा हो गया है। आज तो ऐसे लग रहा है पूरा शहर ही तिरंगामय हो गया है। अरे क्यों ना हो, घर घर तिरंगा, महलों पे तिरंगा, खेत खलियान में तिरंगा। अरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तिरंगा न हो। अरे देश तिरंगे का भाई क्या बात है, देश तिरंगे से बना है हमारा। क्या भूल गए क्या बड़े भैया? अरे बहना, ये तिरंगा आज हमें एक ऐसे उत्सव में डुबो गया कि हम खुद को ही भूलते जा रहे हैं। ये उत्सव हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने देखो परसों से तरसते रहे कभी हम अपने घर पे तिरंगा लगाएं, अपने खेत खलियान पे तिरंगा लगाएं। अब जब मौका मिला है ना, आज हम बड़े ही खुश हैं और आज तो दिल ऐसे नाचने और झूमने को कर रहा है। अरे क्या बात है भैया जी, किस लिए नाच रहे हो, झूम रहे हो? जरा हमें भी इसमें शामिल कर लो। अरे अरे भारती, तुम्हें पता नहीं, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तुम उठो, ध्वज को लहरा दो, भारत के भाग्य को जगा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। शानदार शानदार, लाए भाई तरुण। बिल्कुल अरे, बिल्कुल।
भारत भाई को कितना आप देश के लिए करते हो, दिन भर तिरंगा लेके घूमते रहते हो, कितनी यात्राएं आपने तिरंगे को लेके निकाली हैं, युवाओं को तिरंगा लेकर आपने जगाया है, और युवाओं में जोश जगाने का भारत भाई आपने ही तो कार्य किया है। अरे ये मैंने नहीं, ये तो भारत भूमि ने किया है। और हमारे साथ जो ये तिरंगा है, यही तो हमारी शान है, यही तो हमें चलाता है, यही तो हमें ऊर्जा देता है। इधर भारत उधर भारती। अरे वाह। अरे इनका मंतव्य एक ही है, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है देशभक्ति यहीं से फूटेगी। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। अरे हम सब मिलकर आजादी की खुशी मनाएं और हर घर में तिरंगा फहराएं। देश के लिए शहीद हुए उनकी याद में मुस्कुराएं मुस्कुराएं। बिल्कुल बहना, देखो मुस्कुराने की बात उन शहीदों के लिए की है, और सच में जब भी देश के लिए कोई शहीद होता है तो वो बिल्कुल न कहता है कि मेरी चिताओं पर कोई आंसू बहाए, और वो कहता है कि मेरी चिताओं पर मुस्कुरा के मुझे विदा करो। और जब जब हम देश में जन्म लें और हम देश के लिए बलिदान होते रहें, यही तो हर युवा चाहता है। और बहना तुमने बिल्कुल ठीक बात कही, कोई भी शहीद कभी नहीं चाहता कि मेरी विदाई आंसुओं से बड़े उत्साह के साथ हो, क्योंकि हमने देश के लिए शहादत दी है। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती, क्यों ना भारत भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता है, जो सरहद पर हमारी रखवाली के लिए बैठे हैं, उनको शहीद तो बाद में होना है। कुल भरत भाई और हम युवा देश के सिपाही सब मिलकर इस देश की रक्षा करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे तन में जान है, और हमारी शहादत होगी तो इससे बड़ी खुशी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती कि हमने अपने देश के लिए प्राण दिए हैं। हम बार बार जन्म लेते रहें और बार बार देश की सेवा प्राण देकर करते रहें, इससे बड़ी बात मेरे लिए कम से कम कुछ नहीं हो सकती, क्यों ना भारत भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम युवा ही तो हैं जो देश का भविष्य हैं, और कहते हैं ना, गौरवशाली रहा भूत, भविष्य भी महान है, अब युवा संभाल ले जिसे, बस वही तो वर्तमान है। अरे भाई, ये शहीद लोग हमें यही सिखाते हैं कि हमारा जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी मृत्यु महत्वपूर्ण है। कुछ समझी भारती बिटिया? अरे बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। अब देखो, इसे इस तरह से समझो कि 1907 में पंजाब के खटखड़ कला गांव में सरदार किशन सिंह और विद्यावती के घर एक बेटा पैदा हुआ। किसी को पता नहीं लगा, कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वही बच्चा जब 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूला तो हर माँ ने ये चाहा कि भगत सिंह मेरी कोख से पैदा हो। समझे? सच, ये बात बहुत अच्छी बोली। और आज की खुशी कुछ ऐसे है, आजाद हिंद सारा खुश हो के गा रहा है, सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है, इंसानियत की खुशबू भर जाए इस फिजा में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहे जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। अरे वाह 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 वाह! अरे भैया जी, तुम तो बाबू को छा गए। अरे आज तो भैया जी छा गए, देखो आंखों में अश्रु तक आ गए। बिल्कुल, अरे कविता के साथ साथ ये तो कपड़ों से भी छा गए। अरे देखो तो सही, कितने सफेद चमकदार कुर्ते पजामे, और उसके ऊपर ये तिरंगा दुपट्टा, वाह वाह क्या। अरे भारती, पेन देखी नहीं, कलम देख देख, कलम में भी 3 तो रंग। नजर गई नहीं मेरी। और देखिए क्यों ना हम छाएं, आसमां तक हमारा तिरंगा छाया हुआ है, जिसकी छाया में हम हैं, क्यों ना खुश हों हम। और गम तो कहीं दूर दूर तक नहीं, बस यही खुशी है कि ये तिरंगा हमेशा और ऊंचा होता जा रहे। और इसमें देखिए योगदान हमारे देशवासियों का इतना बड़ा है, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, सबने अपना बड़ा ही योगदान दिया है। बिल्कुल। अरे भैया जी, इन सब बातों में एक बात मत भूलना, तिरंगे का एक अपना सम्मान होता है। तिरंगा हर जगह नहीं फहराया जाता। ये सही कहा। तिरंगे को कहाँ फहराना है, कैसे फहराना है, किस तरह फहराना है, और कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, इसकी भी पूरी जानकारी हमें होनी तो भैया जी आप ही बता दीजिए हमें। हर काम की मर्यादा जी तो इस है। बारे में
सब बता देंगे। हर काम की एक अपनी अपनी मर्यादा होती है, जैसे मैडम जी ने बताया। बिल्कुल मास्टर जी, बात कर रहे हैं झंडा संहिता की। तो क्या है झंडा संहिता, मास्टर जी बताओ ना। देखो, झंडा है जो आज आपको जैसा दिखाई दे रहा है ना, वैसा हमारा भारत का झंडा पहले नहीं था। इसमें भी धीरे धीरे विकास होता गया। ठीक है, आज जो हम झंडा देखते हैं, उस झंडे का जो आकार है 2 से लेके 3 गुना होता है। अर्थात कभी भी चौरस या गोल भारत का झंडा कभी नहीं होता। एक तरफ से 2/3, तीसरी तरफ से 3/2 होता है। 2:3। 2:3। और ये जो सीधी सीधी रेखाएं हैं ना, ये हमारी प्रगति का प्रतीक ये है। प्रगति। और ये तुम्हें पता है कि ये जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? ये हमारे जो सम्राट अशोक हुए थे, उनके सारनाथ से ये अशोक स्तंभ, अशोक चक्र लिया गया है, जो हमारी प्रगति का प्रतीक है। कि हमें निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल। और मास्टर जी, झंडे के जो 3 रंग हैं वो भी तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत कुछ। अब जैसे सबसे पहला केसरिया रंग। अरे भाई, ध्यान तो दिया ही नहीं आप लोगों ने। अरे अरे, थोड़ा भारती इधर आ। अब देखो हम तीनों को। अरे अब वाह, देखो। तुम तीनों ने ही तिरंगी साड़ी पहन रखी हाँ। है। हाँ। अब जो मेरी बात मैं जो कह रहा था, अब उस पे ध्यान दो। सबसे पहले जो केसरिया रंग। अरे भैया जी, हमारी साड़ी के अनुरूप हमने जो कलर पहने हैं उसकी महत्व को तो सुनो। अरे हाँ बहन जी, देखो आपने केसरिया रंग। अरे बहन जी, आप ही बता दो कि आपने ये जो तिरंगी साड़ी पहनी है, इन कलर का क्या महत्व है हमारे अरे तिरंगे सर में? जी, मैंने अकेली ने तिरंगे की साड़ी नहीं पहनी है, हम तीनों ने पहनी है। वाह वाह, सबसे बहुत पहले बढ़िया। मैंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी है। ये केसरिया रंग हमें त्याग और बलिदान को याद दिलाता है। इस देश में कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है और त्याग किया है। उन्हीं के साथ कई वीरांगनाओं ने भी बलिदान दिया है। इसी केसरिया रंग में कई वीरों ने केसरिया पगड़ी पहनकर, और जो हमारे बाहरी आक्रमणकारी आते थे और उनके युद्ध में निकल पड़ते थे, और उसी के बाद में जब हार या जीत का जो भी फैसला होता, उसमें वो न्यौछावर हो जाती और वीरांगनाएं अपना त्याग करके जौहर कर देती। लेकिन एक खासियत है हमारे देश में, कभी भी वीरांगनाएं इस केसरिये की लाज रखने के लिए अन्य देश के हाथ में नहीं गई। तभी तो हमारा ये जो केसरिया बड़ी रंग अच्छी है, बात बताई। यही हमारे त्याग और साहस का प्रतीक है। हाँ, और अब शुभ्र वस्त्र की बारी। ये शुभ्र वस्त्र शांति का प्रतीक है। सदैव शांति, विश्व शांति के अग्रदूत रहा है भारतवर्ष। और ये बात भी मत भूलना कि हम शांत हैं, पर हम कायर नहीं हैं। अभी अभी हम समय समय पर अपने दुश्मनों को और आसपास के देशों को ये संदेश देते रहते हैं कि हमारी शांति को हमारी कायरता ना समझें। बहुत सही बात बता रही है मैडम जी। ये जो सफेद रंग है, ये हमारी शांति का प्रतीक है, हमारी कायरता का नहीं है। हाँ, और जहाँ तक बात हरी रंग की है, तो हम हमारी हरियाली और खुशहाली को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, जिसमें हमारी किसान भाइयों की भी तो इतनी मेहनत है, तभी तो हमारी धरती इतनी हरी भरी है। तो इसीलिए मैं 4 पंक्तियां भी सुनाती हूँ जो कि मैंने लिखी है। अरे वाह! हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तिरंगा मेरी शान है। हर हिंदुस्तानी के दिल का तिरंगा ही तो अभिमान है। देखो इसे 3 रंगों से सजा, केसरिया, सफेद और हरा। हर रंग बताता अपनी अलग पहचान है। जैसे बहन जी ने कहा केसरिया बलिदान, और हमारी मैडम जी ने बताया कि सफेद शांति, और हम बता रहे हैं कि हरा हरियाली का प्रमाण है। नीले रंग से सजा बीच में अशोक चक्र, ये भी तो निरंतर प्रगति करने का करता गुणगान है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। क्या बात है। शान है। भारती बहुत सुंदर लिख के लाई हो। बहुत अरे सुंदर पंक्तियां। भारती, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। अरे जरूर। अर्चना के रत्न कण में एक स्वर मेरा मिला लो। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हो जहां गीत अगणित, एक स्वर मेरा मिला लो। तो भारती, स्वतंत्रता के भीषण रण में रखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। माँ भारती का मान
शांति का संधान, विश्व भर में भारती की अमिट पहचान, तिरंगे को हमारा सलाम। मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अरे वाह, उत्सव तो अपने अब मनाया गया है पूरा। भैया जी रंग जमा देते हैं। कोई भी उत्सव में अगर गान न हो, गीत न हो, तो वो उत्सव अधूरा सा लगता है। हमारा जो तिरंगा है अब घर घर तिरंगा पहुंचा है तो खुशी इतनी है, आज लग रहा है ये तिरंगा हमारा अपना है, ये देश हमारा अपना है। एक समय वो था मास्टर जी, जब आप स्कूलों पे तिरंगा फहराते थे, हमारा मन करता था, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कहते थे बापू भैया हमें भी तिरंगा ला दो, लेकिन हम फहरा नहीं सकते थे। लेकिन आज हमको ये अधिकार मिला है कि तिरंगा हम अपने घरों पर फहरा सकते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। देखो मेरे घर पे ऊंचा कितना तिरंगा है और हमेशा ऐसा ही ये लहराता रहेगा, ये मेरा वादा है। इसके लिए मेरी जान जाए और शान से हम अपने तिरंगा घरों पर फहराते रहें और हमेशा ये तिरंगा आसमान छूता रहो, यही तो हमारी इच्छा है, यही तो हमारा वचन है। अरे बिल्कुल भैया जी, इसीलिए तो ये जो हर घर तिरंगा अभियान जो हम देख रहे हैं चल रहा है 2 तारीख से, तो किस तरीके से हमने कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियां बना दी और इतना अच्छा म्यूजिकल यूं कहें कि कंसर्ट भी हुआ, रैलियां कितनी सुबह सुबह कितनी सुंदर है ना, रैलियां निकलती है तो कितना सुंदर स्वर आता है, स्वर ये इतना माहौल सुंदर। देखकर तो यूं कहें कि हम भी तिरंग में ही हो गए हैं। और देखो हमारी सखियों ने क्या कुछ किया अपने घर के आंगन में। जब से तिरंगा अभियान शुरू हुआ ना, तब से देखो घर के आंगन को भी सजाया है, रंगोली भी बनाई है, और जो हमारे कहा ना जो अमृत सरोवर, वहां भी तो बहुत सारा काम किया है। और अरे भरत भैया बताओ ना कैसी रंगोली, तुम तो घर घर जाके देख के भी आए थे ना। बिल्कुल, उसको देख के भी आया और उसको मैंने महसूस भी किया और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको मैं बताऊं, इतने भांति भांति प्रकार के स्टैचू बने हुए थे। हमारे शहीदों के जो स्मारक है उस पर पुष्प मालाएं चढ़ी थी, पुष्प की वर्षा हो रही थी और घर घर के आगे, हर घर के आगे तिरंगा लहरा रहा था और पूरा मैं कहूं देशभक्तिमय वातावरण सा हो गया था। बिल्कुल। और जब ये सर आप तो बता ही नहीं रहे भाई, छोटे छोटे अरे रैली के बारे में तो बताओ। अरे हमारा तो काम था, हमने जब ये छोटे छोटे बच्चों को जब तैयार होने के लिए कहा तो स्कूल के सारे बच्चे, कोई नेहरू जी बन के आया है, कोई अरे वाह, कोई भगत सिंह बन के आया, कोई झांसी की रानी बन के देखो देखो जिस प्रकार से आप बोल रहे हो वैसे वैसे अपनी छवि कितनी हमारे आगे बनती जा रही है। यही सोच रही हूँ बिल्कुल। और वो शोभा यात्रा की शान में ये सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हाथ में तिरंगा लिए और शोभा यात्रा के आगे आगे चल रहे हैं। अरे यही तो देशभक्ति के बीज हैं जो आने वाली संतति में हमने बोने हैं। तभी तो कहते हैं पूजा की थाली में एक दिया उनके नाम का भी रखो जिनकी सांसें थम गई देश की रखवाली में। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, सच मैडम जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अरे भाई, जब पूजा की थाली में शहीदों के नाम का एक दीपक रखते हैं ना, तो अपने आप मन में ऐसी जोत जगती है देशभक्ति की। और जब ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को देखते हैं क्रांतिकारियों के वेश में, महापुरुषों के वेश में, तो भारती कितना सुंदर लगता है ना, है ना, कितना प्यारा लगता है, है ना। और आप देखो ये नन्हे मुन्ने बच्चे जब यहाँ गलियों से गुजर रहे हैं तो उनका कितना अच्छा स्वागत हो रहा है। स्वच्छता, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, चरम पर है। इतनी सुंदर हमारा जो शहर जो है इतना सुंदर लग रहा है, सब जगह स्वच्छता, साफ सफाई, सच में मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। ये भी तो अपने आप में देशभक्ति है ना। देश को स्वच्छ रखना, अपने आंतरिक विचारों को स्वच्छ रखना,
देश में एकता सौहार्द बनाना, हर ये भी प्रकार की स्वच्छता स्वच्छता है। जरूरी है, हाँ। इसमें आंतरिक और बाह्य स्वच्छता। वो कहते हैं ना, गंदगी को कभी न पालें, चलो सफाई की आदत डालें। बिल्कुल। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तेरे मुरीद हैं हम, तू जान है हमारी। दिखती हमें शहीदों की आन इस निशा में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो भैया जी पूरे तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। और रंगे क्यों ना, इतने वर्षों बाद जो मौका मिला है हमको इस उत्सव को मनाने के लिए। और देखो उत्सव कब शुरू हुआ था बहन जी? 2022 में। और उसके बाद अभी ये कितने दिन का उत्सव है? अरे भैया जी, ये तो 3 चरण में चल रहा है उत्सव। 2 से 8 अगस्त पर हमारे गली के बच्चे रंगोली बना रहे थे, देखा नहीं था चौराहों पर? हाँ, तो वो रंगोली प्रतियोगिता में भी थे और साथ में रंगोली से सजा भी रहे थे चौराहे। और दूसरा चरण था 9 से 12 अगस्त, उसके अंदर हमने तिरंगा रैलियों का आयोजन देखा था। बिल्कुल देखा था, हाँ। और अब तीसरा चरण? अब जो तीसरा चरण है 13 से 15 अगस्त का, इसमें सभी स्कूलों में, शैक्षणिक संस्था, शासकीय भवन, होटल, पूल और जो भी हमारे बांध बने हुए हैं उन पर तिरंगा फहराया जाएगा, जो हमारी प्रगति का प्रतीक है। हाँ। और ये रोशनी चारों ओर जो है वो नजर आएगी अब। अरे भारती, हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य केवल नागरिकों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। ये केवल नागरिकों के अंदर देश के प्रति जो जागरूकता है उसको समय समय पर उठाने के लिए करवा रहे हैं आयोजन। बिल्कुल। और अब तो वैसे ही देखें तो हर किसी के दिल में जो है देश पूरी तरह से बस चुका है। हाँ, अरे और भैया यही जी, नहीं, आपको एक और बात बताती हूँ। जो ये इतने महोत्सव में हमने जो कार्यक्रम सुने, इसके साथ एक और नया कार्यक्रम आ गया है। पूछो कौन सा? बताओ बहन जी, बताओ। अरे अब बहना, हम वो जो कैसा? 13 से 15 अगस्त पर ध्वजारोहण करेंगे, उसमें पंजीकरण भी हो सकता है। पंजीकरण? हाँ, पंजीकरण। ये कहाँ अब होगा? आप हर घर में जो भी अपने अपने घर में तिरंगा जो फहराएंगे उसके साथ सेल्फी लेना और उस सेल्फी को हाँ, और उसके बाद पता है क्या है? अपनी उस सेल्फी को इसी के अंदर अपलोड करना होता है। और तुरंत अपने आप ही डिजिटल प्रमाण पत्र आ जाता है। अरे वाह, भारत, भरत हर भैया, घर क्या तिरंगा, बात हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपना ये जो सेल्फी वाला फोटो है वो अपलोड करना है। अच्छा, वो हाँ, हर घर तिरंगा हर घर पोर्टल तिरंगा पर। पोर्टल पर। अरे तब बिल्कुल तो ठीक कह हम रहे भी करेंगे बहना। अरे भाई, ये रैली, ये शोभा यात्राएं, ये सब आयोजन इसीलिए तो किए जाते हैं कि हम अपना जीवन, अपने समाज का जीवन, अपने राष्ट्र का जीवन व्यवस्थित रूप से चलाएं, है ना। जीवन में व्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, सच कहा आपने। अरे इन सब बातों के साथ एक बात मत भूल जाना। वो कौन सी? कल जो 14 अगस्त है उस पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा बात है, रहा मास्टर जी? उसमें विद्यालय और आसपास के जो लोक कलाकार हैं उनके द्वारा देशभक्ति प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएगी। अरे वाह, हाँ, मुझे भी तब तो जाना है। बड़ा मजा आएगा देखने में। तो आप लोग सभी उस कार्यक्रम में आए और हमारे झंडे की, हमारे इस देश की शान को और आगे बढ़ाए। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। और हम इस उत्सव को जम के मनाएंगे। अरे मास्टर जी, अरे देखो जो उत्सव है ना, और ये 15 अगस्त तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि हर दिन ही उत्सव होगा। और इस उत्सव में हम इतने डूब जाएं, इतने खो जाएं देशभक्ति के रंग में, हमारे देश का हर नागरिक रच बस जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, और यही भारत भैया का यही तो है, झंडा लेके गलियों में घूमना और अरे! देखो बाइक पे लगा के इधर से उधर, ये एक जागरण करते हुए। अरे भैया जी, खाली घूमना नहीं है हमारा काम, जागरण करना नहीं है। अरे और मास्टर जी, ये 15 अगस्त तक ही नहीं रहेगा सिलसिला, ये तो हमेशा रहेगा और हमेशा हमारे घरों पर तिरंगा फहराता रहेगा। और ये उत्सव का जो माहौल आज है और हमारे दिलों में, ये उत्सव का माहौल हमेशा बना रहेगा। ये निरंतर ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा फहराना शुरू कर दें। तिरंगे को फहराना और ससम्मान
उसका सम्मान करना जीवन भर निरंतर चलता रहेगा। बिल्कुल मास्टर जी। और मास्टर जी, ये जो झंडा फहराने का अधिकार हमको मिला है ना, इसके कुछ नियम है झंडा संहिता में संशोधन करके। उन नियमों का पालन करना भी तो भैया जी सब लोगों का बिल्कुल कर्तव्य है। जरूर और करेंगे। पहले एक समय था कि सुबह से लेकर शाम तक ही झंडा फहराया जाता था, लेकिन अब तो 24 घंटे झंडा फहराया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। एक तो हमारा जहाँ पर झंडा हो वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था हो, आसपास साफ सफाई हो और सुंदर वातावरण हो, और झंडा इतना मजबूत और ऐसी जगह लगाना चाहिए कि झंडा किसी भी हालत में गिरे नहीं, झुके नहीं। और अगर हो सके तो आप झंडा शाम को अपना उतार करके और सम्मान के साथ उसको हम घर पे रख दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मास्टर जी, मेरी बहना, मेरी सखी सहेलियों, ये चीज़ हमको ध्यान जरूर रखनी है। हाँ भैया ध्यान जी। है हमें। झंडे का पूरा सा सम्मान करना है, तभी जाके हमारी ये जो तिरंगा यात्रा सफल हो पाएगी। हाँ, क्योंकि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, और हम लहराएंगे ये तिरंगा हर पल, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की आन बान और शान का है। एक बात कहनी है आज देश के प्यारों से, कहो कहो। एक बात कहनी है देश के पहरेदारों से, कहो एक बात कहनी है जवानों की खड़ी कतारों से, कहो। है बिगुल बज रहा आजादी का ये गगन गूंजता नारों से, ये गगन गूंजता नारों से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। घर घर तिरंगा लहराया, घर घर तिरंगा लहराया, हर दिल तिरंगा कहलाया, हर दिल तिरंगा कहलाया, रग रग में तिरंगा फहराया, रग रग में तिरंगा फहराया, रग रग में तिरंगा फहराया, अब झूम झूम सबने गया, घर घर तिरंगा लहराया, घर घर तिरंगा लहराया। घर घर तिरंगा लहराया, घर घर तिरंगा लहराया। आजादी का अमृत महोत्सव